वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन के बारे में, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्विंग इक्वेशन समझना है, स्विंग इक्वेशन के बाद अगर हमें इक्वल एरिया क्राइटेरिया पढ़ना है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। सिंक्रोनस मशीन के डायनेमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये सिंक्रोनस ऑफ डायनेमिक्स मशीन में हम लोग बेसिकली करते क्या है, डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, या फिर बोल सकते हैं और सिंक्रोनस मशीन का डायनेमिक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, स्टडी ऑफ मैकेनिकल पार्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटर के बारे में बात कर रहे हैं। स्टडी ऑफ मैकेनिकल पार्ट ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज़ नोन एज डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। जो सिंक्रोनस मशीन की जो मैकेनिकल पार्ट की जो स्टडी होती है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अभी यहाँ पर ये मैकेनिकल पार्ट्स की स्टडी की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मैकेनिकल टर्म समझने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो यही रीज़न के वजह से हमें कंसिडर करना होता है डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग करेंगे क्या, जो मैकेनिकल टर्म होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में लेके आ जाएंगे। अगर हम लोग मैकेनिकल टर्म को इलेक्ट्रिकल टर्म में लेके आ जाए, तो जो इलेक्ट्रिकल टर्म होगा वो आसानी से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो यही रीज़न की वजह से सिंक्रोनस मशीन के डायनेमिक्स हमें पढ़ना होता है। In dynamics of synchronous machine, we need to represent the mechanical energy into electrical form. सिंक्रोनस मशीन के डायनेमिक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो मैकेनिकल टर्म होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वी विल ऑल्सो रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट। राइट, आई होप आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है। जो ऑल्टरनेटर होता है उसका जो शाफ्ट जब घूम रहा होता है, तो रोटेशन के साथ ही एसोसिएटेड होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि रोटेशन को रेसिस्ट करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, when rotor rotates of synchronous generator, then stored kinetic energy is given by this equation. Stored kinetic energy is equal to half j omega sm square। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ओमेगा सबस्क्रिप्ट में एस एम है, ये बेसिकली है सिंक्रोनस स्पीड, और ये जो ओमेगा एस एम है बराबर में होगी 2π/60 इंटू 120 इंटू एफ अपॉन पी। इसको जब हम लोग फर्दर इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा ओमेगा एस एम इज इक्वल टू 4πf अपॉन पी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो स्टोर काइनेटिक एनर्जी का हमने जो इक्वेशन जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो जे हमें जो दिखाई दे रहा है, जे बेसिकली होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर ये जो हमने जो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन जो कंसिडर किया है वो मैकेनिकल टर्म में। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में लिखें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल टर्म में लिख सकते हैं। दिस स्टोर काइनेटिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल टर्म। जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये स्टोर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है मैकेनिकल टर्म में। दिस स्टोर काइनेटिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल टर्म। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में स्टोर काइनेटिक एनर्जी को लिखे, तो इलेक्ट्रिकल टर्म में स्टोर काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन होगा। स्टोर काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज इक्वल टू हाफ कैपिटल लेटर एम, और यहाँ पर ये ओमेगा एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कैपिटल लेटर एम है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनर्शिया कांस्टेंट। अब ये होता क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो कैपिटल लेटर एम है ये है इनर्शिया कांस्टेंट, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल रेडियन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये इनर्शिया कांस्टेंट होता क्या है, यहाँ पर ये जो इनर्शिया कांस्टेंट होता है, डिफाइन इनर्शिया कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इनर्शिया कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज़ डिफाइन इन इलेक्ट्रिकल डोमेन। इनर्शिया कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एम एंड एच। तो जो इनर्शिया कांस्टेंट है वो है क्या, जैसे कि स्टेटमेंट बोल रहा है, ये क्वांटिटी होती है जो कि प्रोपोर्शनल होती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, और इसको हम लोग बेसिकली कौन से डोमेन में डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल डोमेन में डिफाइन करते हैं। तो आपका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वांटिटी विच इज़ प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड डिफाइन इन इलेक्ट्रिकल डोमेन, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज, आपको लिखना होगा इनर्शिया कांस्टेंट। और जो इनर्शिया कांस्टेंट है उसको हम लोग एम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और एच के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर ये जो एम हमें जो दिखाई दे रहा है यही है इनर्शिया कांस्टेंट। अगर हम लोग इनर्शिया कांस्टेंट को अगर हम लोग एच के टर्म में एक्सप्रेस करें, रिप्रेजेंट करें इनर्शिया कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एच, तो हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एच इज़ इक्वल टू के ई अपॉन जी, और यहाँ पर ये मेगा जूल पर एम वी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमें कैसा रिलेशन मिला, ये एच के लिए जो इनर्शिया कांस्टेंट का जो रिलेशन इक्वेशन, ये हमें कैसा मिला। यहाँ पर मान लेते जो मशीन का जो बेस है वो है जी, और जो काइनेटिक एनर्जी है के ई, वो किसके बराबर में होगी, जी एच के बराबर में होगी। यहाँ पर ये जो एच हमें जो दिखाई दे रहा है बेसिकली है क्या, ये है इनर्शिया कांस्टेंट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो जी एच है वो किसके बराबर में, काइनेटिक एनर्जी के बराबर में, और जो जी है वो है मशीन का बेस, और जो एच है वो है क्या, जो जी है वो है मशीन का बेस, और जो जी है वो है मशीन का बेस, और जो एच है वो है इनर्शिया कांस्टेंट। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, एच इज़ इक्वल टू के ई अपॉन जी।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से h इज इक्वल टू के ई अपॉन जी, यही रिलेशन को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। h इज इक्वल टू के ई अपॉन जी, ये इनर्शिया कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ h, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है, वो है मेगा जूल पर एमवी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये जो जी एच है वो है क्या, यह है काइनेटिक एनर्जी, जो कि होगी बेसिकली हाफ, जैसे हमने डिस्कस किया जी एच इज इक्वल टू के ई। तो जो जी एच है वो है काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ एम ओमेगा एस के फॉर्म में, हाफ एम ओमेगा एस के बराबर में। जी एच काइनेटिक एनर्जी जो कि बराबर में हाफ एम ओमेगा एस के, तो हम लोग लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा एस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने इनर्शिया कांस्टेंट को लिखा इन टर्म्स ऑफ एच। सिमिलरली इनर्शिया कांस्टेंट को हम लोग इन टर्म्स ऑफ एम भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ एम डिफाइन करें तो ये जो रिलेशन हमें जो दिखाई दे रहा है, जी एच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा एस, इसमें हमें यहाँ पर करना होगा कॉपी पेस्ट। तो उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर दिया कॉपी पेस्ट। उसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो एम जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लेके आ गया इज इक्वल टू 2 जी एच, और यहाँ पर ये ओमेगा एस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो ओमेगा एस है वो किसके बराबर में होगा, 2 पाई एफ के बराबर में होगा। तो ओमेगा एस की जगह अगर हम लोग 2 पाई एफ पुट करें तो ये जो 2 होगा और यहाँ पर ये जो 2 होगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा एम इज इक्वल टू जी एच अपॉन पाई इंटू एफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो रिलेशन है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, एम इज इक्वल टू जी एच और डिनोमिनेटर में पाई इंटू एफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ पर हमने इनर्शिया कांस्टेंट को शो किया इन टर्म्स ऑफ एम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी इसकी जो यूनिट होगी, जो इनर्शिया कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वो होगी मेगा जूल सेकंड पर इलेक्ट्रिकल रेडियन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें पाई दिखाई दे रहा है और ये जो पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री। यहाँ पर हमने पाई कंसीडर किया है, तो यही रीज़न की वजह से जो इनर्शिया कांस्टेंट है इसकी जो यूनिट है वो है मेगा जूल सेकंड पर इलेक्ट्रिकल रेडियन। मगर ये पाई की जगह जब हम लोग 180 डिग्री पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा एम इज इक्वल टू जी इंटू एच और डिनोमिनेटर में 180 डिग्री इंटू एफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी जो इनर्शिया कांस्टेंट है इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मेगा जूल सेकंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री, मेगा जूल सेकंड पर इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने पुट कर दिया 180 डिग्री। तो ये दोनों जो रिलेशन है हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इनर्शिया कांस्टेंट और जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग शो करते हैं जे से, और इनर्शिया कांस्टेंट उसको हम लोग शो करते हैं कैपिटल लेटर एम से, तो दोनों के बीच का अगर हम लोग रिलेशन देखें तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है, एम इज इक्वल टू इनर्शिया कांस्टेंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पर ये 2 अपॉन पी होल स्क्वायर और यहाँ पर ये ओमेगा एस। तो ये रिलेशन होता है किसके बीच में, इनर्शिया कांस्टेंट के बीच में और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में।